हेलो गाइस, हाउ आर यू। हमारा जो पहला टॉपिक था उसमें हमने जो है वो मोलर वॉल्यूम का टॉपिक डिस्कस किया था। ठीक है, ये वाला जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था मोलर वॉल्यूम। आज जो हमने डिस्कस करना है वो होगी हमारी एग्जांपल नंबर 15.1 एग्जांपल डिस्कस करेंगे। 15.2 एग्जांपल हमने पढ़नी है और नेक्स्ट पे 15.3 एग्जांपल हमने पढ़नी है। ठीक है, मोस्टली जो है ये न्यूमेरिकल है, इस वजह से मैंने इस पर जो है वो एक सेपरेट वीडियो बनाई है ताकि जो है वो आपको अच्छे से समझ आ सके। क्या होता है कि स्टेटमेंट पढ़ के हमें पता ही नहीं लग रहा होता कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है और हमने इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको जैसे ही आप न्यूमेरिकल देखोगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि कौन कौन सा डाटा जो है वो हमें दिया गया है और हमने क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो आप अपने सामने जो है वो कॉपी पेंसिल खोल के रखें। जैसे जैसे मैं करूँगी वैसे वैसे आप नोट डाउन करते जाइएगा, चाहे तो अपनी बुक पे कर लेना। ठीक है, तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट। तो आप ये जो लाइन लिखी है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, इसके ऊपर आप इस तरह से गोल सर्कल लगा लें। ठीक है, अब पहली बात यहाँ से ही हमें पता चल गई है कि हमने कौन सी चीज़ कैलकुलेट करनी है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस को फाइंड करना है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के हमने क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब देखें पहली लाइन से हमें ये बात क्लियर हो गई है कि हमने क्या फाइंड करना है। प्रेजेंट व्हेन इट ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2.5 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज हमें क्या दी गई है, वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, और वॉल्यूम कितना दिया गया है, 2.5 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप इस तरह से वॉल्यूम के अराउंड भी, चाहे आप पेपर कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं या वैसे पढ़ रहे हैं, तो आप इसी तरह से वॉल्यूम के अराउंड भी आप क्या करोगे, इस तरह से एक गोल दायरा बना लोगे। ठीक है, ताकि आपको फौरन से पता चल गया है कि इसमें वॉल्यूम कितना दिया गया है। वॉल्यूम जो है वो 2.5 डेसीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, देखें छोटी सी स्टेटमेंट थी, पढ़ने से ही हमें पता चल गया कि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस फाइंड करने हैं और हमें सिर्फ कितनी चीज़ें दी गई है, हमें सिर्फ एक चीज़ दी गई है, वो कौन सी है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, जो कि कितना है, 2.5 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब ये जो है ना वो जनरल सा हमने फॉर्मूला यूज़ करना है। अब ओवरऑल जो वॉल्यूम यूज़ किया जाता है ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस ऑक्युपाई अ वॉल्यूम, के जो 1 मोल होता है तमाम गैसेस का। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस, 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस ऑक्युपाई अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब, कि अगर किसी भी गैस का 1 मोल है, ठीक है, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 24 डेसीमीटर क्यूब। तो इसी वजह से यहाँ पे जो हमारा न्यूमेरिकल शुरू हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, 24 डेसीमीटर क्यूब से। ठीक है, वो कहते हैं अब हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। हमें नहीं पता कि जो हमारे पास नाइट्रोजन गैस है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो हमने यहाँ से शुरू करना है। सपोज पहले हमने जो है वो इज्यूम कर लिया कि जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना है, 24 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितने मोल्स के लिए यूज किया जाता था, यहाँ पे ये बात बताई गई है 1 मोल के लिए। ठीक है, अगर हमने 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेना है तो वो कितने मोल्स के लिए लिया जाता है, 1 मोल ऑफ गैस के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा 24 डेसीमीटर, अब ये जो 24 है ये कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ, हमने खुद से न्यूमेरिकल को सोल्व करना है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। 24 डेसीमीटर क्यूब इज ऑक्युपाइड बाय हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। तो ये बात हमें पता है कि कोई भी गैस जो है वो 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम तब ऑक्युपाई करेगी अगर हमने उस गैस की कितनी अमाउंट ली है, 1 मोल ली है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम लिख के कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इसको ऑक्युपाई करेंगे, तो हमने खुद ब खुद यहाँ पे कौन सी चीज़ ज़ूम कर ली, 1 मोल। ठीक है, अब उसके बाद देखें ये वाला, अब यहाँ पे हमने क्या किया, वॉल्यूम हमने कितना ले लिया है, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब विल बी ऑक्युपाइड बाय हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। वो कह रहे हैं कि अगर हमारा वॉल्यूम जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है तो उसको नाइट्रोजन के कितने मोल्स ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है, तो ये जनरल सा मेथड यूज किया जाता है। अब यहाँ पे ये वाला जो हमारा 1 था, ये 1 था। ठीक है, इसी 1 के नीचे हमने अपना क्या लिख लेना है, 24 लिख लेना है। ठीक है, ये हमारे पास 1 था और ये हमारे पास ऊपर फ्रंट पे क्या दिया गया था, 24। तो हमने लिख लिया 1 डिवाइडेड बाय 24 मोल।
ठीक है, ये इस तरह से मेथड यूज़ किया जाता है। उसके बाद अब ये जो 2.5 दिया गया है, ठीक है, ये तो हमें वॉल्यूम यहाँ दिया गया था, तो हमने यहाँ पे 2.5 डेसीमीटर क्यूब विल बी ऑक्यूपाइड बाय हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। वो कह रहे हैं कि अगर 2.5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो उसको कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने ऊपर से ही जो है वो 1/24 एज इट इज़ हमने नीचे लिख दिया 1/24 और साथ में लिख दिया मल्टीप्लाई 2.5। वो 2.5 कहाँ से आया, ये जो स्टार्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। 1/24 ऊपर से हमने नीचे उतार लिया और 2.5 ये जो स्टार्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से अब हमने यहाँ पे सिंपल इसको जो है वो अपने कैलकुलेटर में लिखना है। 1/24 पहले लिख लें, जो आंसर है उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0.10, ठीक है, आंसर आ जाएगा। और साथ में हमने मोल लगा लेना है क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। उसके अलावा उसने आपको एक और फार्मूला दिया हुआ है, यू कैन यूज द फॉलोइंग इक्वेशन एज वेल टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। वो कह रहा है कि अगर आपने यही वाला न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट जितनी भी एग्जांपल इसने दी है उसमें इसने यही वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। फॉर्मूला देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, ठीक है। यहाँ पे भी हमने यही फाइंड करना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये ओवरऑल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज इक्वल टू किस किस के बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट आरटीपी, ठीक है, उस गैस के वॉल्यूम के बराबर होगा। उसके अलावा डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, दो चीज़ों के बराबर होगा। मोलर वॉल्यूम मोस्टली हम जो है वो 24 लेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है वो किस किस के बराबर होगा, एक तो वॉल्यूम ऑफ गैस के बराबर होगा, दूसरा किसके बराबर होगा, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस के। अब ये जो ऊपर भी वॉल्यूम ऑफ गैस लिखा है, नीचे क्या लिखा है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, तो ये दोनों जो है वो अलग-अलग चीज़ है, ठीक है। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस के और मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस के, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है 15.2। अब देखें कि इसमें क्या क्या दिया गया है। वो कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम। देखें यहाँ से अब आपने ऊपर वाला जो मेथड है ना वो आपने यहाँ पे खुद ब खुद यूज करना है, ठीक है। कौन सी चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके एक तो आपने सर्कल बनाना है, दूसरा आपने इस तरह से लिख भी लेना है, जैसे मैंने ये नीचे लिखा हुआ है वी, ये मैंने लिखा हुआ है कि वी जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। इधर से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ आपने फाइंड करनी है। कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो एक चीज़ हमें क्लियर होगी कि हमने कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। उसके अलावा दिया क्या गया है, 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने मोल दिए गए हैं, 0.5 मोल, ठीक है। अब हमें देखने से तो इस तरह से नहीं पता चलता कि ये कौन सी चीज़ दी गई है, लेकिन ये जो साथ यूनिट लिखा होता है ना, जैसे यहाँ पे मोल लिखा हुआ है, ठीक है, 0.5 के साथ क्या लिखा हुआ है, मोल लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपने ये चीज़ कंसीडर कर लेनी है कि ये जो 0.5 है वो कौन सी चीज़ है, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, ठीक है। जो यूनिट लिखा होता है ना, ये 0.5 वैल्यू के साथ जो यूनिट दिया जाता है, जैसे 0.5 के साथ मोल लिखा गया, तो यहाँ से आपने ये सोच लेना है कि ये किसकी वैल्यू है, ये नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमें गिवन दी गई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने हो जाएंगे, 0.5। ये आपने इसी तरह से स्टेटमेंट के ऊपर ही लिख लेना है, ठीक है। तो छोटी सी स्टेटमेंट थी, हमें दो चीज़ें पता चली कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और हमें कौन सी चीज़ दी गई है, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दिए गए। वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी 0.5 उसके साथ क्या लगाया हुआ था, मोल लगाया हुआ था, तो हमें फ़ौरन से पता चल गया कि अगर मोल साथ लगाया हुआ है तो ये हमें कौन सी चीज़ गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, जो कि कितने थे, 0.5। अब देखें वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, तो हमने इन दोनों चीज़ों का आपने फिर ना इस तरह से देखना है गौर से कि इन दोनों, ये दोनों चीज़ें कौन से फॉर्मूले में आ रही हैं, ठीक है। इस तरह दोनों चीज़ें आपने लिख लेनी है। उसके बाद आपने जो सोचना है वो यही सोचना है कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ये दोनों चीज़ें आ रही हों, ठीक है, वॉल्यूम भी आ रहा हो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी आ रहा हो, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है ये वाला, अगर आप फार्मूला देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी दिया गया है, ठीक है, और उसके अलावा वॉल्यूम का भी यहाँ जिक्र हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट आरटीपी, ठीक है। तो इस तरह से ना स्टेटमेंट को देख के थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो सकता है कि हमने जो है वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। जो स्टेटमेंट हमारी बन रही होगी, जैसे ये दोनों चीज़ें थी, आपने इसके ना आसपास का फॉर्मूला सर्च करना है कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ये दोनों चीज़ें आ रही हो, ठीक है। तो जैसे ही हमने ऊपर देखा हमें फ़ौरन से पता चल गया कि ये वाला फार्मूला यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। यही फार्मूला मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया है।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस किस किस के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट आरटीपी, ये लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। आगे एट आरटीपी भी लिख लीजिएगा, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, डिवाइड यहाँ पे भी किसके साथ हो रहा है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ, ठीक है। ये एज इट इज मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें कौन सी चीज़, अब यहाँ पे तो स्टार्ट में देखें क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लिखा हुआ है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है ये तो हमें गिवन दिए गए हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 0.5। इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पे लिखा है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे अब हमारे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ गैस की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम तो हमें दिया ही नहीं है, वॉल्यूम तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। और तीसरी कौन सी चीज है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, तीसरी कौन सी चीज है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन का मोलर वॉल्यूम है 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो किसी भी गैस का जो 1 मोल है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ये हमने ऊपर लाइन पढ़ी हुई है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 24 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो लिखा है ना मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, इसकी जगह हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, हम 24 यूज करेंगे। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है ये हमें पता है कि हमें कितने दिए गए हैं, 0.5, और ये वॉल्यूम ऑफ गैस हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो एज इट इज जो है वो यहाँ नेक्स्ट पेज पे जो है वो देखें, वहाँ पे हमने वैल्यूज अप्लाई करनी है। ये 0.5 कहाँ से आया, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हमारे पास दिए गए थे ये वाले। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन उसने एज इट इज लिख दिया क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं है, वो हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। उसके अलावा ये जो 24 लिखा हुआ है, ठीक है, ये नीचे 24 जो है वो उसने दिया हुआ है, ये मैंने अभी आपको बताया कि 24 कहाँ से आया, 24 जो है वो मोलर वॉल्यूम है, ठीक है। ये पीछे फार्मूला पीछे वाले पेज पे देखिए, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी गैस का जो मोलर वॉल्यूम है वो कितना होता है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है वो कितना होता है, 24। तो इसी वजह से यहाँ नेक्स्ट पेज पे भी उसने मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस की जगह क्या पुट कर दिया, 24 पुट कर दिया, ठीक है। बस यहाँ तक जो है वो मेन बात होती है कि हमें ये सारे फार्मूले स्टेटमेंट के हमने समझना है। इस तरह से आपने वैल्यूज ऊपर ही लिख लेनी है, ठीक है, लेड पेंसिल के साथ। तो अभी भी आप अपनी बुक पे चाहे मेंशन करते जाए। उसके बाद हम हाँ दोनों चीज़ों को देख के हमने जब वो फार्मूला ढूंढना होता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो हमने फ़ौरन से कह दिया कि ये वाला फार्मूला लग सकता है। उसके बाद आपने अपने फार्मूले को ठीक करने के लिए फ़ौरन से आपने फार्मूला लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने जो जो चीज़ आपको दी गई है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दिए गए थे, आपने वो लिख लिया कि 0.5 है। वॉल्यूम ऑफ गैस आपके पास वैल्यू नहीं थी, आपने उसको एज इट इज रहने दिया, और मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस आपको पता है उसकी वैल्यू कितनी है, 24 है, ठीक है। ये जो 24 है वो यहाँ कहीं भी दी नहीं गई है, लेकिन उसने हमें यहाँ ऊपर बता दिया है कि मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस के जो 1 मोल का 1 मोल है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 24 होगा, ठीक है। तो एज इट इज नेक्स्ट पेज पे जो है सारी वैल्यूज पुट की गई है। उसके बाद अब हमने कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, हमने तो सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, ये हमेशा से रूल है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम क्या करेंगे, एक जगह पे कर लेंगे, ठीक है। ये जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है उसको हमने यहाँ पे साइड पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला जो 0.5 था इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 24 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एक साइड पे हमने कर लिया, ये 0.5 जो है वो इस 24 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0.5 मल्टीप्लाई 24, तो अब आंसर क्या आ गया हमारे पास, 12। तो साथ में हमने यूनिट कौन सा लगाना है, डेसीमीटर क्यूब। क्यों डेसीमीटर क्यूब लगाना है, क्योंकि हम क्या मालूम कर रहे हैं, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, 24, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था, हमने यहाँ पे वॉल्यूम को कैलकुलेट करना था, और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमारे पास कितने थे, 0.5। हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया, वैल्यूज अप्लाई की, और हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल भी बिल्कुल सेम ऐसी है, उसमें थोड़ी सी जो है वो उसमें चेंजेस आई है, ठीक है। फॉर्मूला उसमें भी यही लगेगा, ये वाला जो हमने इस एग्जांपल में यूज़ किया था, ठीक है। कौन सा यूज़ किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा जो है वो उसमें चेंजेस आ जाएंगे। उसमें भी असल में हमने जो चीज़ फाइंड करनी है ना, उसमें भी हमने ये ऊपर वाला वॉल्यूम ही फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन उस न्यूमेरिकल में और इस न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस होगा कि जो ये हमने थर्ड वाला न्यूमेरिकल पढ़ना है ना, इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिए हुए, ठीक है। चलो पहले देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वॉल्यूम, ठीक है। इसमें भी हमने कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, वॉल्यूम हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ऑक्यूपाइड बाय 200 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप कर जाएं।
200 और साथ में कौन सी चीज़ दी गई है, ग्राम लिखा गया है। ठीक है, गौर से देखें क्या लिखा है, ग्राम। तो ग्राम से आपको पता चल जाना चाहिए हमारे पास उसने किस चीज़ की वैल्यू दी है, उसने हमें मास की वैल्यू दी है। कौन सी चीज़ है, ग्राम का मतलब होता है मास। ठीक है, तो आप फौरन से इस तरह से ब्लॉक बना के ऊपर लिख लें मास की वैल्यू कितनी है, 200 ग्राम। उसके बाद गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एट आरटीपी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि उसने दिया क्या है, उसने हमें पहले उसने कह दिया कि वॉल्यूम फाइंड करें। ठीक है, उसके बाद ऊपर उसने हमें किस चीज़ की वैल्यू दे दी है, उसने हमें मास की वैल्यू दे दी है। ठीक है, और फार्मूला भी अभी तक हमने एक ही पढ़ा है, कौन सा, इधर वाले पेज पे देखें, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, अब एक तो ये चीज़ तो उसने कह दी कि आप फाइंड करो वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, उसके अलावा मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस भी चलो हमें पता है कि किसी भी गैस का कितना होता है, 24। ठीक है, लेकिन उसने हमें नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिए। अगर तो उसने नंबर ऑफ मोल्स की कोई वैल्यू दी होती तो हमने नंबर ऑफ मोल्स को और इस 24 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वॉल्यूम आ जाना था। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि ना ही उसने उसने वॉल्यूम की वैल्यू दी है, ना ही नंबर ऑफ मोल्स की दी है, और ये मोलर वॉल्यूम बस हमें पता है कि वो कितना होता है, 24। ठीक है, दी उसने हमें किस चीज़ की वैल्यू है, मैथ की वैल्यू दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला यूज़ होगा। अब हमें एक तो हमें वॉल्यूम भी चाहिए, दूसरा हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पे देखें, ठीक है, यही फॉर्मूला फिलहाल पहले आप यही वाला उठा के यहाँ पे लिख लें कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम के बराबर है और मोलर वॉल्यूम के। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है ना, ये वाला, यही वाला लिखा हुआ है। यहाँ पे उसने थोड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है एट आरटीपी या मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, यहाँ पे उसने थोड़ा सा छोटा कर दिया, ये वही फार्मूला फिलहाल उसने लिख लिया है। नंबर ऑफ मोल्स किस किस के बराबर है, वॉल्यूम के बराबर है और मोलर वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, हमने फाइंड कौन सी चीज़ करनी है, ये हमने जो ऊपर वाला वॉल्यूम है ये हमने फाइंड करना है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं उसने दिए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले इस वजह से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए जो है वो ये वाला फॉर्मूला, फिलहाल इसने जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, क्योंकि हमने ओवरऑल हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसने क्या किया, वॉल्यूम को एक साइड पे रहने दिया, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स है और मोलर वॉल्यूम है इसको उसने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ये जो वॉल्यूम है उसको उसने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ये वाला नंबर ऑफ मोल्स और ये मोलर वॉल्यूम, इसको उसने इस जगह पे जो है वो इस तरह से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, क्योंकि मोलर वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो अगर हम इसको इज इक्वल टू के इधर वाली साइड पे लेके आएंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये वाला नया फार्मूला बन गया कि वॉल्यूम किस किस के बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है और मोलर वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, अब वॉल्यूम तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मालूम होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किस किस के बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस अवर मोलर मैस। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस अवर मोलर मैस। तो अब यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ मोल्स किस किस के बराबर हो गया, मास और मोलर मास के। तो अब उसने यहाँ पे ना ये वाला फार्मूला, फ़ौरन से उसने ये वाला फार्मूला लिख दिया है, वॉल्यूम किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम। लेकिन अब उसने ये वाला जो नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया गया है ना, इस नंबर ऑफ मोल्स की जगह उसने ये पुट कर दिया है, मैस और मोलर मैस। ठीक है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम उसने लिख दिया, मतलब ये वाला वॉल्यूम उसने एज इट इज़ नीचे उतार के यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया है। ये वाला जो वॉल्यूम था उसने क्या किया, इसको यहाँ पे एज इट इज़ वॉल्यूम लिख दिया, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स था दूसरे नंबर वाला है, उस नंबर ऑफ मोल्स की जगह उसने ये लिख दिया, मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, ये देखें नंबर ऑफ मोल्स, ये जो फॉर्मूले वाला नंबर ऑफ मोल्स था उसने इसकी जगह क्या लिख दिया, मैस ओवर मोलर मैस। मैस ओवर मोलर मैस जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के ही बराबर होता है। ठीक है, ये जो उसने यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, इस तरह से उसने कर दिया, वॉल्यूम का वॉल्यूम उसने लिख दिया, और ये नंबर ऑफ मोल्स की जगह उसने नया फार्मूला पुट कर दिया जो कि क्या था, मास ओवर मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मैस ओवर मोलर मैस के। और ये फिर जो मोलर वॉल्यूम बचा था उसको भी उसने क्या कर लिया, एज इट इज़ नीचे उतार लिया। ठीक है, यहाँ से आपने फार्मूले को ही समझना है कि यहाँ पे क्या हुआ है। हमने सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करना था, ठीक है, उसने हमें सिर्फ मैस की वैल्यू दी, तो हमने सबसे पहले वही सिंपल फार्मूला लगाया कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, वॉल्यूम के बराबर है और मोलर वॉल्यूम के बराबर है। उसके बाद उसने कहा कि उसने कौन सी चीज़ वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो उसने वॉल्यूम को एक साइड पे रखा, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, इसको उसने मोलर वॉल्यूम के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम।
उसके बाद अब उसने कहा कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू नहीं है, तो उसको याद आया कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला मेरे पास ये होता है, क्या क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, अब उसने फिर यही वाला अपना ऊपर वाला ही फॉर्मूला उसने यूज़ किया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ज़रब मोलर मास। लेकिन उसने क्या किया, ये वॉल्यूम का वॉल्यूम लिख के इस नंबर ऑफ मोल्स की जगह उसने क्या लिख दिया है, मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो मास और मोलर मास के बराबर होता है। ये फॉर्मूले में हम यूज़ करते हैं बीएस लेवल पे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। फिर मोलर वॉल्यूम उसने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का वॉल्यूम उसने लिख दिया। अब ये जो मैस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो मैस की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 200 ग्राम। ठीक है, तो इस मैस की जगह अब उसने क्या लिख दिया है, यहाँ पे 200 ग्राम लिख दिया है। और मोलर मास, ये मोलर मास, अब यहाँ पे देखें कि ये जो मोलर मास है ये उसने कहाँ से लिया है, क्योंकि मोलर मास की वैल्यू भी हमें यहाँ पूरी स्टेटमेंट पे कहीं भी नहीं दी गई थी। तो ये जो अब हमने मोलर मास की वैल्यू निकालनी है ना, ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हुए निकालनी है। ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि किस तरह से ये जो 44 लिखा हुआ है मोलर मास, ये किस तरह से है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू होती है CO2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कार्बन की जो वैल्यू होती है वो मोलर वॉल्यूम जो 44 है वो हमने किस तरह से निकालना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये तरीका होता है, ये हम आगे जाके यूज़ करते हैं। ये हो गया CO2। ठीक है, इसका हमने क्या निकालना है, मोलर मास। तो ये आपने वैल्यूज़ याद रखनी है। ठीक है, कार्बन की वैल्यू होती है 16, ये इसका मास होता है। ठीक है, प्लस करके ऑक्सीजन की भी सॉरी कार्बन की जो वैल्यू होती है वो 12 होती है। यहाँ पे लिखते हैं CO2। ठीक है, कार्बन की जो वैल्यू होती है वो 12 होती है। मतलब कार्बन का जो मैस है ना, ये आप पीरियोडिक टेबल खोल के देखोगे, बल्कि 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। एक आपने एटॉमिक नंबर पढ़ा था, दूसरा आपने मास नंबर पढ़ा था। ठीक है, तो जो कार्बन का मास नंबर होता है वो होता है 12 और ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। ठीक है, और साथ ये 2 लिखा है ना, इसको हमने यहाँ पे 16 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 को आपने क्या करना है, 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 12 का 12 आ गया और 16 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, 32 हो गया। ठीक है, तो अब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, हमारे पास 44 आ गया। ठीक है, ये कार्बन का मोलर मास फाइंड करने का तरीका है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का भी एटॉमिक मास 12 होता है, और साथ में ये 2 छोटा सा लिखे, इसका मतलब है कि 2 को हमने 16 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। 32 आ गया, 12 को एज इट इज नीचे उतार लिया, इनको प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 44। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, या फिर नहीं भी, ये न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया है, 44 क्या आ गया है, मोलर मास की जगह हमने क्या पुट किया, 44। और मोलर वॉल्यूम तो हमें पता ही है, ये जो यहाँ पे दिया गया है, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 24। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो सारे न्यूमेरिकल की वैल्यूज पुट की। इसको हमने सोल्व कर लेना है। किस तरह से करेंगे, इन दोनों को पहले डिवाइड कर लो, जो आंसर है उसको इस 24 के साथ क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, और आंसर आ जाएगा 109। और यूनिट क्या लगाया है, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा न्यूमेरिकल को उसको समझ लें। उसने क्या दिया हुआ है, उसने कहा है कि वॉल्यूम फाइंड करें, और उसने दिया क्या हुआ है, मैस दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो उसके बाद अब उसने क्या किया, पहले अपने वॉल्यूम को उसने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, वॉल्यूम को उसने एक साइड पे किया, उसके अलावा ये नंबर ऑफ मोल्स को उसने यहाँ पे मेंटेन कर लिया, और मोलर वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, मोलर वॉल्यूम के साथ। उसके बाद हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू ही नहीं है थी। ठीक है, मोलर वॉल्यूम तो हमें पता था कि वो कितना है, 24, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं आए थे। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने ये नंबर ऑफ मोल्स का पुराने वाला फार्मूला यूज़ किया, जो कि किसके बराबर होता है, मैस ओवर मोलर मैस के। ठीक है, अब ये वाला जो मैस ओवर मोलर मैस है, ठीक है, ये पूरा, इसको हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पुट कर लेना है। यहाँ पे जब फार्मूला अप्लाई किया वॉल्यूम का, हमने नीचे वॉल्यूम उतार लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो अब नंबर ऑफ मोल्स ये दिया हुआ था, ठीक है, इस नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने डायरेक्ट मास ओवर मोलर मास लिख लिया।
और फिर मोलर वॉल्यूम भी एज इट इज़ नीचे आ गया। ठीक है, बस फार्मूले की थोड़ी सी शिफ्टिंग की है कि न पहले हमने अपना वॉल्यूम वाला फार्मूला बना लिया। ठीक है, थोड़ा सा नंबर ऑफ मोल्स और मोलर वॉल्यूम को अरेंज किया। उसके बाद यही वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन हमने नंबर ऑफ मोल्स की जगह उसका एक और फार्मूला लिख दिया जो कि क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस अवर मोलर मैस। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने क्या लिख लिया, मैस अवर मोलर मैस। ठीक है, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम जो कि हमें पता ही था कि फार्मूले में ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने मैस की जगह 200 ग्राम लिखा और मोलर मास हमारे पास कितना है 24। ठीक है, ये मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया। और जिसको ना समझ आई वो दोबारा वीडियो पीछे करके जो है वो कर सकता है। उसके बाद जो है वो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हमें पता है 24। इस तरह से ये तीनों न्यूमेरिकल हो गए। ठीक है, आपको कहीं से समझ ना आई हो आप कमेंट में बता सकते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है वो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने को मिले। अल्लाह हाफिज़।